जनता बहुत उत्साहित है। हमने लगभग 290 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों का अभी तक दौरा कर लिया है और हमने देखा कि सब जगह की जनता गाय की जो वर्तमान दशा है उससे बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि दृश्य देखा नहीं जाता है। ये भी कह रहे हैं कि जीवन में पहले कभी गाय की इतनी दुर्दशा हमने नहीं देखी थी जितना इस समय देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम उनको प्रेरणा दे रहे हैं तो 100% जनता गौ माता के लिए ही आगे वोट देने के लिए संकल्पित हो रही है। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा। भाजपा सरकार भी आ गई, लेकिन हालात जो आप बता रहे हैं बेहद खराब है। लोगों की नहीं, हम लोगों की स्वयं की उम्मीद थी। हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी कि अब ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसने कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है नहीं कि मेरा तो जलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इनके मन में पीड़ा है, ऐसे व्यक्ति अगर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतना ही बड़ा धक्का लगा है। लेकिन सर, इस सरकार में आपके जो शिष्य लोग थे उनकी चुटिया पकड़ के घसीटा गया था और समाजवादी सरकार में आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। तो कौन सी ऐसी सरकार आएगी जिसमें संतों का सम्मान होगा? ऐसा है कि अभी संतों के सम्मान की बात हमने आगे नहीं रखी है। अभी हमने गौ माता के सम्मान की बात आगे रखी है। पहले हम गौ माता का सम्मान सुरक्षित करें, उसके बाद अपने सम्मान के बारे में सोचेंगे। सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा जो सरकार ब्रह्मचारियों की, विद्यार्थियों की, बच्चों की चोटी उखाड़ उखाड़ करके फेंकवाती है, जो सरकार संतों के ऊपर पुलिस का जूता से कुचलवाती है, वो सरकार कैसे किसी भी हिंदू को स्वीकार हो सकती है? और जहाँ तक लाठी का सवाल है, तो जिन लोगों ने लाठी चलाई थी उनकी सरकार भी लाठी चलाने के बाद गिर गई थी। इस बात को भी बिल्कुल साफ याद रखिए। इसलिए ये समाज कभी भी अपने प्रतीकों का अपमान स्वीकार नहीं करता है। जब लाठी चलाई तो अखिलेश की सरकार गिर गई, और जब इन्होंने अब जूते से कुचला है सनातन धर्म के प्रतीकों को और चोटी उखाड़ी है, तब इनका भी क्या हश्र होगा समझो। सर, कौन सी ऐसी सरकार आएगी, कौन सा ऑप्शन है? बात यही है, संतों का सम्मान बिल्कुल सही है कि असल में क्या हो रहा है कि हम लोग सनातनी लोग हैं और हमारे भाव को व्यक्त करने वाली कोई पार्टी ही नहीं है जो सनातनी विचारधारा की राजनीति करती हो। इस देश में ये जो भाजपा है ये अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति करती है, और दूसरी पार्टियां हैं, कोई यूके की राजनीति करती है, कोई रशिया की राजनीति करती है, कोई चीन की राजनीति करती है। भारत की जो सनातनी राजनीति है उसको स्वर देने वाला कोई दल अभी है ही नहीं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा कोई दल उभरे जो लोगों की सनातन भावना को समझे और तदनुसार कार्य करे। लेकिन अभी तक तो ये देखा जा रहा है जो सनातनी है वो बट गए हैं। आपके यहाँ ये देखा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के सनातनी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन भाजपा के जो सनातनी है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये बट कैसे गएंगे लोग? ऐसा है कि बटना तो पड़ेगा ना। जो असली हिंदू हैं और नकली हिंदू हैं उनमें विभाजन तो करना पड़ेगा, एक साथ तो नहीं रख सकते। इसलिए असली हिंदू जो होगा वो गौ माता की रक्षा के लिए और अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए आगे आएगा, चाहे किसी पार्टी में हो। हर पार्टी में हिंदू हैं। तो भाजपा वाले नकली हिंदू साबित हो रहे हैं, धीरे धीरे वो नहीं आ रहे हैं इस ऐसे काम में, समाजवादी तो वो नकली साबित हो जाएंगे। हाँ जी सर, समाजवादी के जो लोग हैं ये असली हिंदू माने जाए? समाजवादी क्यों, अभी तो समाजवादी किसी भी पार्टी का हो, इसमें भाजपा का भी कोई ना कोई होगा ही। हाँ ठीक है, एक आध होंगे, एक आध जो है वो असली, वही असली हिंदू है। सर, आप पार्टी की दृष्टि से नहीं देखते बंदे। सर, आपने कहा था हमारे हिंदू जो मुद्दा है उस मुद्दे पर जो हमारे साथ खड़ा है वही हमारा हिंदू है असली। सर, आपने कहा था पार्टी की कोई बात नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में एक वोट एक नोट। तो ये नोट तो समझ गए हम लोग, लेकिन वोट का मतलब नहीं समझे। ये क्या है? वोट का मतलब ये है कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है। किसे करना है, कौन सी पार्टी? हाँ, वो समय आएगा। अभी तो हम लोग वोट तय कर रहे हैं कि हमारा वोट गौ माता की रक्षा के लिए होगा, ये पक्का है। तो अब पार्टियां सोचेंगी, भाजपा सोचेगी, सपा सोचेगी, कांग्रेस सोचेगी, ये सोचेंगे, सब सोचेंगे। अब वो अगर बीच में सुधार करते हैं अपने में तो हम लोग उनको देंगे, नहीं तो नया कोई खड़ा होगा। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए ही देने वाले हैं, तय है। सनातन का फेवर लेने वाली कोई पार्टी आ सकती है? आएगी, बिल्कुल आएगी। जब सनातनी वोट तैयार होगा देश में तो सनातनी पार्टी भी आ जाएगी, तय। महाराज जी, ये देखा जा रहा है, हमारा ख्याल है
कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में ही सनातनी पार्टी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए महाराज जी, नवाबगंज के अंदर जो गौशालाएं हैं उनके बेहद बुरे हाल हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा के ये अब जनप्रतिनिधि यहाँ पर आपने असली बात कह दी कि भाजपा वाले क्यों नहीं आ रहे हैं जब हम निकले हैं, क्योंकि वो आएंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा रहते ये हाल क्यों है, उसका जवाब नहीं है उनके पास, इसीलिए बेचारे नहीं आ रहे हैं। वो बहुत सख्ते में हैं कि हम क्या जवाब देंगे शंकराचार्य जी को। आपकी जानकारी में डालूं, यहाँ पर हथकटा नजराना है, वहाँ पर एक गौशाला थी, वहाँ पर दर्जनों की संख्या में गौवंश भूखे प्यासे मर गए, लेकिन कार्रवाई एक मधु नगला जो आप बता रहे हैं ना, कमोबेश यही कहानी पूरे उत्तर प्रदेश की है। हम जहाँ जहाँ गए, एक जगह एक पत्रकार के सामने हमने कहा कि गौ आश्रय केंद्र खोले गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, 12 लाख उसमें सुरक्षित हो रहे हैं। वो पत्रकार ने हमको कहा कि महाराज जी ये मत कहिए। हमने कहा क्यों? बोले इनको गौ आश्रय केंद्र नहीं कहिए, इनको गौ हत्या केंद्र कहिए। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हो, तुम तो पत्रकार हो। बोला मैं जो देख के आया हूँ वही, बाहर कचरा खा के गाय शायद जी जाए, लेकिन वहाँ चली जाने के बाद गाय का जीना मुश्किल हो गया है, ऐसी परिस्थिति है। तो लोग देख रहे हैं ना, आत्मसात कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन सनातनी बहुत कम एकजुट हुए हैं। अभी ये देख रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 होंगे और 2 लाख की संख्या है इस विधानसभा के अंदर। आप यात्रा निकाल रहे हैं गौ को राष्ट्रीय गौ माता बनाने के लिए, लेकिन जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं सनातनी? ऐसा है कि जागरूक हो जाएंगे अगर हम यहाँ प्रचार करवा दें ना कि हम आ रहे हैं, तगड़ा प्रचार हो जाए, पोस्टर छप जाएं, पंपलेट छप जाएं, लोगों को माइक से बता दिया जाए, जो प्रचार के साधन होते हैं। आप देख लो यहाँ 2 लाख के 2 लाख उमड़ जाएंगे। नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमने अभी ज्यादा प्रचार ही नहीं किया है, ये तो बिना प्रचार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो समय आएगा जब प्रचार शुरू होगा। अभी तो हमने बड़ी शांति से अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा के लोगों ने, जो उनके लोग हैं, उन्हें रोक दिया है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल रोक दिया है, वो तो बता ही रहे हैं। भाजपा के जो लोग आते हैं इतने दुखे, वो बताते हैं कि हमको व्हाट्सएप संदेश आया है कि नहीं जाना है। जो उनके नेता है उनको बाकायदा फोन आता है कि नहीं जाना है। जो प्रशासन है उसको कहा जाता है कि उनको जा करके बाधा करो, फेल करो कार्यक्रम। ये सब हो रहा है। हाँ गुरुजी, राम मंदिर में पीलीभीत अभी हम जा रहे हैं। आज पीलीभीत में 200 होर्डिंग लगाए थे हमारे आयोजकों को, वो सब उखड़वा दिया गया। महाराज जी, राम मंदिर और कहा गया कि ये कार्यक्रम मत करो। उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है अधिकारियों की, अधिकारी कह रहे हैं किसी हालत में मैं नहीं होने दूंगा। राम मंदिर में सर ये चंदा चोरी वाला जो मामला चल रहा है, चढ़ावा चोरी वाला चल रहा है, लोगों ने बड़ा इच्छा से, बड़ा श्रद्धा के अनुसार यानी वहाँ पे दान करा, लेकिन उसकी चोरी हो गई। अब समझिए भाजपा अगर असली हिंदू होते तो ये सब करते? असली हिंदू भगवान का पैसा चुराएगा? ये नकली हिंदू हैं और ये हिंदू कह करके हमको धोखा दे के सत्ता में आ गए हैं। जैसे जैसे हिंदू जनता जान रही है, इनको हटा रही है। ये सुरक्षा अभियान की यात्रा भी प्रदेश में ही है, पूरे देश में? ये पूरे देश में। हम तो राष्ट्रमाता बनाने के लिए निकले हैं। विधानसभा में जाएंगे, यूपी की, बाहर और भी जाएंगे, मध्य प्रदेश, सब जगह हमारा, सब जगह हम जा चुके हैं, आपको पता नहीं है। पहले हुआ है। हम पूरे 36 प्रदेशों में पहले गए और फिर हमने सब जगह पे गौ माता की रक्षा का, प्रतिष्ठा का झंडा गाड़ा 36 प्रदेशों में। उसके बाद फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा गायों की संख्या कहाँ घट रही है पूरे भारत में, 36 प्रदेशों में। तो हमको जो डाटा मिला, उस डाटा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय की संख्या घट रही है। तब हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं। आप पर सत्ता विरोधी एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। कौन लगा रहा है? वही जो इस समय सत्ता में है और जो गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, वही लोग लगा रहे हैं आरोप, और कोई नहीं लगा रहा। जो योजना भाजपा ने गौशाला में शुरू की करो और वो खर्च करती है, इससे कोई लाभ नहीं। क्या लाभ है बताइए ना। नगला कौन सी विधानसभा? मधु नगला गौशाला में आप स्वयं बता रहे हैं। कौन सकता, जो राजनीतिक दल, जो इच्छा शक्ति वाला होगा वो संभालेगा। पार्टी आएगी वैसी आएगी। भ्रष्टाचार सब लिप्त हैं तो नहीं आएगी। तो कौन से, किससे उम्मीद करें हम? नहीं आएगी। हम लोग उम्मीद किससे करें? या तो ये सुधरेंगे या तो नहीं आएगी। उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी। फिर वही होगा। वो नहीं होगा। बार नहीं होता है। एक बार आदमी धोखा खाता है, बार थोड़े धोखा खाता है। आपने 1-2 बार धोखा खाया होगा, उसके बाद संभल गए होंगे आप। दूसरी पीढ़ी आएगी वो। हाँ जी, तीसरी पीढ़ी वो धोखा खाती रहेगी। नहीं आएगी। आप देखो हमारी कितनी पीढ़ी गुजर गई, कब से हम लाखों साल से हैं, आज भी हम पवित्र हैं कि नहीं है? तो हमारी पीढ़ी क्यों खराब हो जाएगी? अगर हम अपने संस्कार बचा के रखेंगे, हमारी पीढ़ी क्यों खराब हो जाएगी? शंकराचार्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। देखो बात यह है, ये जो ईमानदारी, पवित्रता,
आचरण की शुचिता, ये सब जो कंसेप्ट है ना, ये भारत का है। ये विदेश की राजनीति करने वाली पार्टियां कैसे उसको आत्मसात कर सकती हैं? भारत की विचारधारा की अगर कोई पार्टी आएगी तो वो इसमें रहेगी। महाराज जी, जो नई पार्टी आएगी उस पे आपका आशीर्वाद होगा? हम तो गौ माता की रक्षा के लिए किसी को भी आशीर्वाद देने को तैयार हैं, करे तो कोई। लेकिन अभी तक जो पार्टियां वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो आप नई पार्टी अभी बता रहे तक हैं, कोई उसमें भी उम्मीद पार्टी, देखिए हम एक शंकराचार्य हैं, हर पार्टी के दफ्तर में गए हैं, उनके दरवाजे पे खड़े हुए और हमने कहा भैया साफ साफ बताओ गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, क्योंकि गोल गोल तुम्हारी बातें हैं। किसी पार्टी ने आज तक साफ साफ नहीं बोला, इसका मतलब है कि उनके पेट में पाप है। इसलिए ये तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि कौन किधर है, ऐसे गोल गोल नहीं चलेगा। महाराज जी, 78 साल की आजादी हो गई, 78 साल से गोल गोल ही क्यों मार रहे हैं? गौ भक्तों को ही सरकार बन रही है और गौ माता ही काटी जा रही है। महाराज जी, आगामी कैसे विधानसभा चलेगा? में जो आपने कहा था अभी कुछ देर पहले, वो कैमरे के सामने थोड़ा सा बोलते हैं, एक क्या? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक वोट एक नोट की जो बात आपने कही थी, आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसके लिए जो हम गविष्ठी यात्रा लेके चले हैं, तो हर विधानसभा में जाकर के वहाँ के मतदाताओं से बात कर रहे हैं और मतदाता एक गौ माता की रक्षा के लिए एक वोट और एक नोट देने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। किसे देंगे? कौन सी पार्टी है? जो आएगा, जो गौ माता की रक्षा के लिए आएगा। आज कैसे बता सकते हैं? भाजपा वाले सबसे ज्यादा गाते हैं कि हम सबसे बड़े गोरक्षक हैं। हाँ, लेकिन उनका चरित्र फूट चुका ना, उनका तो असलियत बाहर आ चुकी, कलई खुल चुकी उनकी। एक सवाल और है, शंकराचार्य भगवान के रूप होते हैं, तो बाकी तीनों शंकराचार्य क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं अभी? अच्छा ये बताओ, आपके घर में होगा, जी। आप प्रतिनिधि मंडल लेके आओगे, इतने पत्रकार आए हो, आप ही क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो एक ही तो बात करेगा, हम सभी लोग हैं। सबकी ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल एक ही बात करता है। हम 4 शंकराचार्य हैं। उन्होंने चारों ने नियुक्त किया। हाँ, क्यों नहीं? आप ये देखो, निकालो ये छत्र हटाओ, छत्र हटाओ, ये देखो, ये अरे इधर नीचे करो, उधर हटा लो। ये देखिए, दिखाइए कैमरे में, ये पुरी के शंकराचार्य जी हैं, ये श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं, वो द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, और ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। चारों हैं कि नहीं है? तब फिर ये कैसी बात कर रहे हो आप? स्वामी जी, चारों मिल करके गौ माता की रक्षा के लिए ये प्रतिष्ठा अभियान चला रहे हैं। बयान उनके भी आ जाते उनके हैं। खूब सारे बयान आए हुए हैं, सनातनी सब इकट्ठे हो जाएं। सब बयान आए हुए हैं। आप ही अभी अवेयर नहीं हो। उनके बयान बाकायदा वीडियो बना करके उन्होंने जारी किए हैं, पत्र जारी किए हैं, सभाओं सोसाइटियों में वो भी जहाँ हैं वहाँ कह रहे हैं। तो ये क्यों है? आखिर सनातनी ईश्वर का बात क्यों नहीं मान रहा है आप? सनातनी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि नेता लोगों ने धर्म का काम भी अपने हाथ में ले रखा है, तो कई सनातनी जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। वो कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी जो है वही धर्म का काम कर रहे हैं, हम उनकी मानेंगे। अब जब उनको सच्चाई का ही पता नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा दोष आप लोगों का है, मीडिया का है, क्योंकि मीडिया जो है उनकी सच्चाई जनता के सामने नहीं रखता है। अब देखिए, भारत में एकमात्र भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने गौ रक्षा कानून बनाना तो दूर, जहाँ गौ रक्षा कानून बना था, लागू था, उसको हटा करके एक प्रदेश के लोगों को गौ माता की हत्या की छूट दे दी। लेकिन आप लोगों ने आज तक नहीं बताया। आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? ये जो है, ये भाजपा वाले लोग हैं, ये मीडिया है, इसने आपसे, जनता से छुपाया है सच। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट है, वहाँ पर रणवीर संहिता लागू थी, जो कि आज़ादी के पहले से, और उसमें गौ माता की हत्या पे 10 वर्ष की सजा। अगर 1 किलो भी गौ मांस आपके पास मिल जाए तो 1 साल की कैदेबाज मशक्कत थी वहाँ पे। भाजपा ने हटा दिया 2020 में, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आज तक आप लोगों ने एक कार्यक्रम नहीं बनाया। आप इसीलिए असली दोषी आप भी हो, क्योंकि जनता को सच्चाई पता ही नहीं चलने देते हो। आपके जो गौशालाओं की, इनके आश्रय स्थलों की हालत है, अगर एक दिन, केवल एक दिन आप लोग गौशाला की विजिट कर दो और यूं ही दिखा दो, उसके बाद देखो धक्का मार करके जनता इनको भगा न दे। लेकिन आप लोग उनको सुरक्षित किए हुए हो। लेकिन इस भाजपा शासन कुछ होता नहीं है, बहुमत नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, मोदी है ही नहीं। महाराज जी, नवाबगंज की जो गौशालाएं, उनके हालात ये हैं कि मीडिया के लोग तक बैन है वहाँ पर, मीडिया के लोगों को एंट्री तक नहीं करने देते। देखिए, ये इतने बुरे देखिए, हालात हैं यहाँ तो पर। मीडिया जो है वो अपने हक का प्रयोग नहीं कर रहा है। मीडिया को कैसे नहीं, कोई रोक उनको भी सकता प्रेशर में रख लिया है? है। पारदर्शी सरकार है, कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती है। यहाँ तो हम जो गौवंश के सूचना हालात के हैं, वो अधिकार बता में नहीं प्रधानमंत्री क्या खा रहा है वो भी हम जान सकते हैं, तो फिर हमारी गौशाला में गौ माता क्या खा रही है ये हम नहीं जान सकते। लेकिन आप लोग उनके आदेश को मान करके बाहर ही खड़े हो जा रहे हो, कैमरा बंद कर ले रहे हो, तो इसलिए वो मस्त हैं। अगर उनकी हकीकत जनता के सामने आ जाए तो एक दिन वो सरकार नहीं चला सकते, चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ा दौड़ा करके जनता मारेगी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है उन्होंने।
राम मंदिर में बैठ करके वहां चोरी कर रहे हैं, गौ माता की यह हालत कर दी है उन्होंने, गंगा को अलग बांध रहे हैं, गुरुओं को अलग प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कौन सा काम सनातन धर्म का कर रहे हैं वो लोग? महाराज जी, जिस तरीके से भाजपा लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, क्या इससे देश तरक्की की ओर जाएगा? आपको क्या लग रहा है? बात यह है कि हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों ने तो इस बार फेल कर दिया उनका। उन्होंने कहा हम गाय की रक्षा चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अब बोलती नहीं निकल रही है, एक भाजपा के नेता का वक्तव्य नहीं आ रहा है। जब देश का मुसलमान सामने आकर के मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, गौ हत्या बंदी का कानून लाइए, अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब क्या हिंदू मुस्लिम करेंगे बताओ? इसी पर हिंदू मुस्लिम करते थे वो। महाराज जी, और राम मंदिर में जो चंदा चोरी मामले में जो लोग पकड़े गए हैं, आपको लग रहा है जो प्रमुख लोग हैं इससे जुड़े हुए वो पकड़े गए या सिर्फ छोटे लोगों के लिए इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है? बात यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है वो विवेक शक्ति संपन्न नहीं होता है, उसको जो कहा जाता है वो करता है। तो जरूर उनको किसी ने कहा होगा कि ये करो, तभी उन्होंने किया। तो जो कह रहा है उनको करने के लिए उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं, और जिसको कहे जाने पे किया अपनी नौकरी बचाने के लिए कि अगर नहीं करूंगा इनका कहा तो नौकरी से निकाल देंगे। प्राइवेट नौकरी है, किसी तरह से मिल गई है तो आदमी हटना नहीं चाहता, इसलिए बेजा बात भी मान लेता है। तो इसलिए वो सब बेकसूर हैं। अगर उन्होंने ये किया भी है तो भी बेकसूर हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट हैं, केवल औजार हैं। वो हाथ जिसने उस औजार को उठा करके प्रहार किया वो असली दोषी होता है। कहीं पर भी कुल्हाड़ी को, चाकू को, बंदूक को अभी तक फांसी नहीं मिली है, उनको चलाने वालों को फांसी मिलती है। ये बेचारे तो औजार हैं, इनको आप पकड़ रहे हो। ये तो औजार बरामदगी जैसा है, असली तो इनको चलाने वाले, इनसे करवाने वाले जो लोग हैं उनको पकड़िए, तब जाने। चंपत राय जी का नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। बात यह है कि चंपत राय जी का नाम तो ठीक है, वो तो आएगा क्योंकि वहां करता धरता बन के वही बैठे रहते थे। लेकिन समझिए, यहाँ भगवान का कोष गायब हुआ है और जो कोषाध्यक्ष है वो गायब है। उसका नाम तो आप लोग भी नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष जिम्मेदार है। कोषाध्यक्ष का नाम आज तक किसी मीडिया ने नहीं लिया, ले ही नहीं रहा। आज छपा अखबार में। दूसरी बात यह है, वो इसलिए छपा है क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है, इसलिए छपा है, अन्यथा अभी उनको घेरे में नहीं लिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाया था और वहीं से गवर्न होता था, वहीं के लोगों को सबको उन्हीं के निर्देशानुसार रखा गया था। तो जो कुछ हो रहा था वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा था। है हिम्मत किसी की कि इस बात को साफ साफ कह सके? वहीं से चल रहा है सब। वहीं से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सारा कुछ सेटिंग उन्हीं की है। बताइए, जब 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 मुकदमा लड़ा गया, मुकदमा लड़के ये जीत हुई है, तब मंदिर बन रहा है वहां पे। और जितने लोग हिंदू समाज की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे उनको हटा दिया गया। असली तो हकदार वो थे क्योंकि उन्होंने लड़के जीता था। तो धर्म की राजनीति। उसके बाद जो बड़े बड़े धर्माचार्य थे उनका ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को हटा दिया गया। और अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट क्यों बनाया प्रधानमंत्री जी ने? इसीलिए बनाया ना, अपने विश्वस्त लोगों का, कि हम जो चाहें वहां बैठ के करें। तो आखिर कौन दोषी है? लेकिन कौन बोलेगा? सर, प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी जी, वो भी एक संत हैं, आप भी संत हैं। ऐसा है कि संत दोनों नहीं हो सकते। एक संत है और एक संत के भेष में असंत है, क्योंकि दोनों संत आपस में नहीं लड़ सकते। कोई एक उसमें से गड़बड़ है। हाँ, जनता करेगी चुनाव। हाँ, जनता चुनेगी, कौन नहीं, जनता क्या, हम ही बताए देते हैं कि जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो वो असंत होता है, वो संत नहीं होता है। केवल गेरुआ कपड़ा आप पहन लो और अंदर से आप वो अहिंसा की भावना ला ही ना पाओ, जो गेरुआ कपड़े की पहली शर्त है, तो आप कैसे संत हो जाओगे? आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ जी बूचड़खानों को लाइसेंस दे रहे हैं कि नहीं? करोड़ों पशु कट रहे हैं कि नहीं? क्या कोई सन्यासी ऐसा आदेश निर्गत कर सकता है जिस आदेश का परिणाम ये हो कि करोड़ों पशु काट दिए जाएं? गाय की तो बात ही छोड़ दो, हम अभी पशु हत्या की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा सन्यासी हो सकता है? संत हो सकता है? गेरुआधारी हो सकता है? सत्ता में आने के बाद मजबूरियां नहीं। अरे मजबूरी है, कुछ नहीं होती है। सत्ता में आना मजबूरी होती है? सत्ता में आना इच्छा होती है। सत्ता में आना इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, ये मजबूरी नहीं है। हम यही सब तो छोड़ के साधु बनते हैं, संसार छोड़ के। तो संसार के पद पे हम क्यों जाएंगे और क्यों वहां पे जाके संसारिक काम करेंगे जिससे पाप होता हो? जब जिम्मेदारियां मिलती है तो आदमी को चलना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, व्यापार जो है वो ऐच्छिक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये सरकारी काम नहीं है, ये व्यापार है। वो चाहे तो ये करे, चाहे ना करे। तो जनता बहुत सारी सरकारें हैं देश में,
जो ये नहीं करती हैं, ये भी जान लीजिए। जनता उनको पसंद कर रही है, जनता उनको जनता चाह रही है। उनको पसंद, क्या किया जाए? जनता क्या पसंद कर रही है? देखें आप कितने बहुत से बैठे हुए हैं। जनता पसंद कर रही है। अभी अगले अगले चुनाव में देखें जनता कितना पसंद कर रही तीन है। चुनाव तो हो गए। जनता जो है डर करके बोल रही है जय हो जय हो। हम तो सब जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है। भाई धार्मिक ठेका राजनीति लेके ठेका ले लेने से कैसे चलेगा? ठेका तो लेके बैठे थे राम मंदिर में, शायद हिंदू मुस्लिम वोट छोड़ ठेका लेके ही तो बैठे थे। पूरी राम मंदिर की बिल्डिंग ढहा दी उन्होंने, उसमें जो आस्था के नींव पर बनी हुई थी, वो तो बरबरा के ढह गई इन्हीं ठेकेदारों के कोई ना कारण। कोई वोट और फिर ले आएंगे वो चुनाव में। वो ले आए, वो देखिए गलत करके कोई कुछ कर ले, बड़ा राजा बन जाए, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। प्रतिष्ठा तो जो सच्चा होगा उसी की होगी। राजनीति की इसलिए गंदी किसी से के है। पास कितनी सत्ता हो गई, इससे आकलन मत करो। इसकी कितनी प्रतिष्ठा हो गई उससे आकलन करो। आज भाजपा के पास सत्ता खूब सारी है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत धूमिल है। राजनीति में जो आएगा गंदी करेगा। नहीं, क्यों आना है राजनीति में? क्यों आना है साधु संतों नाम को? है फिर वही लोग कर रहे हैं। क्यों साधु संतों को राजनीति में आना है? बताओ। साधु संत घर छोड़ के निकले थे सत्ता लेने के लिए। साधु संत तो परमात्मा से एकाकार होने के लिए निकले थे ना, सनातन धर्म का काम करने के लिए निकले थे। तो वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? उद्धार के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा साधु संत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों उद्धार के लिए आना पड़ेगा? महाराज जी आपने भी तो संदेश दे दिया क्या? कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक वोट एक नोट। हाँ एक नई पार्टी आएगी तो आपका भी ठीक एक है, राजनीतिक ठीक है। संदेश आ गया कि हम अपनी पार्टी थोड़े बना रहे हैं, अपने लिए वोट थोड़े मांग रहे हैं। नहीं, हम आपका तो गौ आशीर्वाद माता तो की रहेगा उस रक्षा के पार्टी लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं कि आप इस तरह का वोट दीजिए ताकि पार्टियों में परिष्कार हो। हम तो पार्टी का परिष्कार कर रहे हैं। आम जनता यही समझती है भाजपा सबसे बड़ी हिंदू हितकारी है। आम जनता यही समझती हाँ, वो उन्होंने परसेप्शन अब तक बनाया नहीं है। उन्होंने ये परसेप्शन बनाया है कि भाजपा जो है, भाजपा में जो है वही हिंदू है, बाकी तो हिंदू ही नहीं है। अब तक यही समझती है। ऐसा उन्होंने धारणा बना के रखी है। महाराज जी, देश की बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी है और स्टेट लेवल पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन तीनों पार्टियों पर ये आरोप है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कांग्रेस शासनकाल में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में दिल्ली में गौ रक्षकों पर गोलियां चलवाई गई थी और काफ़ी सारी गायों का वहाँ पर वध भी हुआ था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। उसी तरीके से भाजपा के शासनकाल में, जैसा कि आप कह रहे हैं, जिस तरीके का पूरा है, ऐसे में आप किस पार्टी को प्राथमिकता देना चाहेंगे? बात यह है कि आप लोग ये कह रहे हैं, सुनो तो, अब हम समझ गए तुम्हारी बात। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो हैं उन्हीं में से चुन लो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह ये रहे हैं जब प्रजा भ्रष्ट कि हो जब जाती तक वो शुद्ध ना हो तब तक उनको मत चुनो, और नहीं तो नहीं आए। मेरा कहने का हम ये कह रहे हैं, मेरा हम कहने कोई का परिष्कार अर्थ ये चाहते हैं। है कि जब सरकारें भ्रष्ट हो जाती हैं तब कहावत है कि सन्यासी को आगे आना पड़ता है। क्या आप किसी पार्टी सन्यासी की- को आगे आने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद राजा बन जाए, समझो। महाराज जी, सन्यासी जो है, विश्वामित्र भी राजा बने थे। सन्यासी कभी नहीं राजा बनता। विश्वामित्र भी आए थे। बता दो, विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में सन्यासी हो गए। बाद में वो सन्यासी बनने के बाद राजा नहीं हुए। गलत उदाहरण मत दो हमारे सामने। हरिश्चंद्र जी के राजपाट के लेकर उन्होंने नहीं। संचालन किया था। वो उन्होंने दक्षिणा कही थी, दक्षिणा मांगने के लिए आए तो थे। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हाँ। इस तरीके से कोई अपनी पार्टी बनाने का किसी पर नहीं, कोई साधु संत अगर राजनीति में सीधे आता है तो वो मर्यादा का आनंद करता है, हमारा स्पष्ट मत है। महाराज जी इसलिए अगर- साधु संतों को केवल प्रेरणा देने का अधिकार है, वो प्रेरित करें, हम प्रेरित कर रहे हैं। नहीं, किसी नई पार्टी को गुरु की भूमिका में आपका हाँ ठीक है, हम तो किसी की गुरु की भूमिका में तैयार है। पब्लिक यही कहेगी इन तीनों पार्टियों में से किसी को मत चुनो। तीनों हाँ, पर बिल्कुल आरोप है। बिल्कुल, क्यों चुनो? अगर ये इनमें सुधार नहीं होता है तो क्यों चुनो? गलत को क्यों चुनो? क्योंकि अगर यहाँ पर अरे हम हिंदू हैं, अगर हम तुमको वोट देंगे और तुम जाकर के पशु हत्या करोगे, गौ हत्या करोगे, तो हमको पाप नहीं लगेगा? क्योंकि अगर यहाँ हम क्यों गौशालाओं पाप ले तुमको वोट देंगे? क्योंकि गौशालाओं की जो यहाँ पर दुर्दशा बता जा रहे हैं, बीजेपी जितनी जिम्मेदार है उतनी दूसरी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। अरे हम कह रहे हैं कि भाई हम दूसरी पार्टियों का अगर समर्थन क्योंकि कर रहे समाजवादी हैं पार्टी तभी ने हमसे भी कोई बात ऐसा करो तो आंदोलन नहीं किया यहाँ पर। इसका ना मतलब कि हम नहीं किया। बीजेपी को चुनते रहे? नहीं, ये कौन सी बात तुम कर मैं रहे हो? ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा उतनी दोषी ये भी है अरे कि- भाई, जो गड़बड़ है उसको हटाओ, सही को ले आओ, यही हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? महाराज जी अगर नई पार्टी नहीं आई इस विधानसभा चुनाव में तब देखो, इसे आप सुनो तो, सारे करेंगे। सुनो हमारी बात सुनो। और बात की एक बात कि ये नेता, ये जितनी पार्टियों का नाम आप लोग गिना रहे हो ना, इनका कोई दम नहीं है। असली दम इन मतदाताओं के वोट में है, असली शक्ति इनके पास है। ये जिसको दे देंगे वही बड़ी पार्टी हो ये जाएगी। किधर जाएंगे? सुनो, अब हम वोट पैदा कर रहे हैं, हम एक एक को संकल्प करा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है। तो इनका वोट लेने कोई तो ललचाएगा, फिर भाजपा को जो ललचाएगा वो इनके अनुसार का वचन करेगा।
लेकिन संकल्प लेने वाले बहुत कम लोग हैं। कम लोग हैं तो शुरुआत तो होगी, कैसे कम लोग हैं तो शुरुआत तो होगी, छोटी ही निकलती है, लेकिन बाद में इतना बड़ा रूप धारण करती है कि गिन नहीं सकते कितनी धारा है।